क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है, और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगी डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात करना शुरू कर दिया है। आज पहली बार भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय अवाम से खिताब के दौरान कहा है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान भारत जंग छिड़ सकती है, इसलिए लंबी जंग की तैयारी कर लो। और साथ ही ये भी कहा कि हमारी फौज बॉर्डर पर मौजूद है और तैयारी मुकम्मल है और किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसने का हुक्म दिया जा सकता है। नाज़रीन, हम यहाँ ये भी खबर देते चले कि भारत ने सीज फायर खत्म कर दिया है और बॉर्डर पर बिला इख्तियार फायरिंग का आगाज कर दिया है और वादी लीपा में भारत की जानिब से खतरनाक गोलाबारी शुरू है। और भारत मैडम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो अफगानिस्तान की जानिब से भी बॉर्डर पर खतरनाक फायरिंग शुरू हो चुकी है और पाक फौज अफगान फोर्सेस को जवाब देने में मशगूल है। तो दूसरी जानिब भारत भी अपनी आई पर आ चुका है और वादी लीपा में गोलाबारी शुरू है। इतला ये है कि जिसे इंटरनेशनल मीडिया BBC ने भी रिपोर्ट किया है और भारतीय मीडिया भी इसको जोरों शोर से रिपोर्ट कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फौज को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दिया है, जिसमें पाकिस्तान के किन किन शहरों पर कैसे और कब हमला करना है तमाम टारगेट्स को सेट कर लिया गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी ने इंडियन फौज को फ्री हैंड दे दिया है और उन्हें कहा है कि वो जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि आइंदा कुछ घंटों तक भारत कुछ न कुछ छेड़छाड़ करने वाला है। नाज़रीन, आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो। वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज़ आ रहे हैं। सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था। इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है। पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। 10 नवंबर तक सरक्रीक के करीब गुजरात और बहिरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशकें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फजा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशकें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाके के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वजारत दिफा है वो ये कह रही है कि भाईजान हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेजी तस्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए
वस्ती और जनूबी फ़ज़ाई इलाकों का नोटम लगा दिया, यानी पाकिस्तान ने भी अपने इन 2 तारीखों के अंदर अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया क्या इन दिनों के अंदर किसी हथियार का तजर्बा होना है या फिर एयरफोर्स ने अपनी मशक़ें करनी है। ये फिलहाल जो है वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि 28 और 29 अक्टूबर के लिए वस्ती और जनूबी जो फ़ज़ाई इलाके हैं यहाँ के लिए पाकिस्तान की जानिब से नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके रद्द-ए-अमल में बुनियाद और मरसूस के बाद पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये बातें बहुत तेजी के साथ होने लगी थी कि अब की बार भारत ने जो एडवेंचर करना है वो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आप इन मशकों की तारीख देखिए और बिहार के इलेक्शन की तारीख देखिए, यानी 6 से 11 गालिबन बिहार के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और उसके बाद 2026 के मिड में भी तकरीबन 5 से 6 रियासतों के भारत के अंदर और इलेक्शन होने हैं। तो जब जब भारत के अंदर इलेक्शन आता है सरहदों में तनाव बढ़ जाता है। वो जैसा कि भारत के अंदर ही बसने वाले जो शायर थे राहत इंदौरी, उन्होंने बेहतरीन भारत की जो एक पॉलिसी है तनाव के हवाले से लेकर और चुनाव के हवाले से लेकर उसको एक शेर के सूरत के अंदर मुकम्मल जो है वो बंद किया था। तो बहरहाल अभी जो मामला ये आया वो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर ये मामला, ये बहस तब भी जारी थी, आज भी जारी है कि भारत इस बार ये चाहता है कि अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के चाहे वो 1 किलोमीटर का एरिया ही क्यों ना हो, वहां पर अपना वो झंडा लहराकर पूरी दुनिया को दिखा सके कि देखिए हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया, हमने पाकिस्तान के इतने इलाके फतह कर लिए। तीनों सेनाएं खुद को परखेंगी। 10 नवंबर तक तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास होगा जिसमें हजारों सैनिक शामिल होंगे। पोखरण फायरिंग रेंज से इसकी शुरुआत होगी। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटम जारी किया गया। ये बड़ी खबर, भारत पाक बॉर्डर पर युद्धाभ्यास होगा। आज से त्रिशूल सैन्य अभ्यास का आगाज हो चुका है जो 10 नवंबर तक चलेगा। तो 3 सेनाओं की ये सबसे बड़ी ड्रिल है जिसे त्रिशूल नाम दिया गया है। कैसे पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो तीनों सेनाओं की ये सबसे बड़ी ड्रिल है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो 10 नवंबर तक चलेगा। सेना का युद्ध कौशल उसका प्रदर्शन किया जाएगा। वायु, जल और जमीन के योद्धा एक साथ मिलकर यहां अभ्यास करेंगे। जैसलमेर से कच्छ तक तीनों सेनाओं की ये संयुक्त ड्रिल होगी। नए स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग इस दौरान की जाएगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए नोटम भी जारी कर दिया गया है। 10 नवंबर तक ये जो युद्धाभ्यास है वो जारी रहेगा जिससे पाकिस्तान खौफ में है। दोस्तों, आज से भारत का एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज प्रारंभ हो गया है जो 10 नवंबर तक चलेगा। ये एक्सरसाइज भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से करीब पर संयुक्त युद्ध क्षमताओं, आपसी तालमेल और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करना। यह अभ्यास बहुमोर्चा या खतरों के विरुद्ध तैयारी का परीक्षण भी करता है। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके से लेकर गुजरात के सर क्रीक और कच्छ के रण तक इसमें जलथल और नौसैनिक अभ्यास भी शामिल है। इसमें लगभग 30,000 जवान और उन्नत युद्धक साजो सामान जैसे टैंक, तोपें, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइलें आदि शामिल हैं। इस अभ्यास के दौरान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और संचार बाधा तकनीक को भी परखा जाता है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को देखते हुए इस समय पाकिस्तान पर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को यह आशंका है कि भारत मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हालांकि इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमें अब एक जंग की जरूरत है। एक्चुअली बहैसियत एक कौम वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खोरेज जंग होगी। हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के होर हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें,
उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। देखिए, मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा।